सब्सक्राइब कर दें। आज का जो व्लॉग है यार, ये मैंने कल का व्लॉग है। मैं कल इंटरव्यू के लिए गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कंफ्यूज थी कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था। तो मुझे ये था कि ये जॉब मुझे मिल ही जाए। मैंने इसके लिए काफ़ी एफर्ट लगाई थी। मैंने पूरा 1 घंटे का सफ़र मैंने किया था और फिर मैं गई थी इंटरव्यू के लिए। लेकिन इंटरव्यू पे क्या क्या हुआ ये सब आप इस व्लॉग में देखेंगे। साथ में मैंने अपने दोस्त को पिक किया था, हम दोनों गई थी इंटरव्यू के लिए। व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कमेंट में बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा हौसले के साथ मैं जॉब के लिए निकल के मैंने सबसे पहले 1 घंटा अपना एक्सपीरियंस लेटर ढूंढा। फिर मैंने सीवी वो कॉपी करवानी थी, मैंने शॉप से वो करवाई। उसके बाद मैं स्टेशन पे आके अपनी दोस्त का वेट कर रही थी और जब मैंने देखा तो इकरा सामने ही थी। रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा मुझे ख्वार होना पड़ रहा था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे जॉब मिलेगी, क्योंकि इस जॉब का सैलरी पैकेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस वजह से मैं और इकरा रिक्शे में बैठे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ और नर्वस थी, क्योंकि मैं 4 साल बाद जॉब दोबारा स्टार्ट करने वाली थी। एक और मैं आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि जब हमें जॉब मिलेगी हम ये करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे जॉब नहीं मिल रही, पता नहीं जैसे मैं वज़ीर आज़म बनने वाली हूँ, मुझे ये ऐसा फीलिंग हो रही थी। उसके बाद रिक्शे में बैठने के बाद हम लोगों को पूरा 1 घंटा लगा सिर्फ जाते जाते ही। मैं अपनी बार-बार सीवी देख रही थी और मैं सोच रही थी यार जॉब मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैं ये करूँगी, मैं ऐसे आया करूँगी, मैं ऐसे जाया करूँगी, मैं ये करूँ। मैं सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड में पूरी कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि मुझे अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था कि यार मैं काम को लेके इतनी ज़्यादा मेहनती हूँ, शिद्दत पसंद हूँ, तो मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैं साथ-साथ ये भी सोच रही थी कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या-क्या पूछा जाएगा, मुझसे क्या-क्या नहीं पूछा जाएगा। सारी रात तो मैं ये सोचती रही थी कि मैं कौन-सा ड्रेस पहन के जाऊँ और कौन-सा ड्रेस नहीं पहन के जाऊँ, क्योंकि मैं जीन्स, शर्ट्स वगैरह, अबाया वगैरह सब कुछ वेयर कर लेती हूँ। तो इस वजह से मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अबाया पहनूँगी और हिजाब करूँगी। जैसे मैं बाहर जाती हूँ वैसे ही मैं वहाँ गई जॉब पे। उसके बाद मैप को निकाला, रास्ता देख रही थी कि यार ये वाला रास्ता यहाँ पे, ये वाला नहीं है, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था। मुझे जो आवाज़ है इसमें दोबारा से ओवरटेक करनी पड़ रही है। मैं ये सोच रही थी कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चेंज होंगी, थोड़ी रूटीन चेंज होगी। जो मतलब मैं घर में रहती हूँ, सुबह उठ के शाम को सो गई, डेली रूटीन व्लॉग्स बनाए। मुझे ये था कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट आ जाएगा, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन जब आप लोग एंड तक व्लॉग देखेंगे आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या ऐसा वहाँ पर, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हुई। देख देख के भी मैं थक चुकी थी कि यार अब तो स्टोर आ ही जाना चाहिए, और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे। अगर डेली का मुझे इतना आना जाना पड़ेगा तो मैं जॉब पे वर्क कैसे कर सकूंगी। और इतना बंदा थका हुआ होता है जब स्टार्टिंग में जॉब करता है, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जब मैंने 2019 में जॉब की थी, 12 घंटे की ड्यूटी होती थी और मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। सारा टाइम मुझे सिर्फ काम ही करना होता था। उसमें सिर्फ मुझे 15 मिनट मिलते थे जिसमें मैं खाना खा सकती थी। उसके अलावा मुझे परमिशन नहीं थी कि मैं बैठ सकूं। मैंने सिर्फ काम करना होता था, 24 घंटे काम ही करती रहती थी। लेकिन वो टाइम भी अच्छा। उसके बाद स्टोर में एंटर हुए और मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ट हो चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि ये वीडियो तब की थी जब मैं स्टोर से बाहर निकली थी। बाहर निकलने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कहा चल यार आजा, अब हम दूसरे इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे। ये पहले मैं जब स्टोर विज़िट कर रही थी, ये वहाँ की वीडियो थी जहाँ वो मैनेजर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि पूरा स्टोर तुम विज़िट करो और इसमें जौन से डिपार्टमेंट है उनका मुझे बताना है तुमने कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है। मैंने 5-10 मिनट तक पूरा स्टोर विज़िट किया, ठीक है, विज़िट किया। और मुझे ये था कि मैं अच्छा सा व्लॉग भी बनाऊंगी वहाँ पे, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुकी थी कि मैंने नहीं व्लॉग बनाया, क्योंकि ये लाइफ में शायद मेरे पहली बार हो रहा था कि जैसे जैसे मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हो रहा था। मैं जैसे जब भी कुछ अच्छे सोचती हूँ तो उसके ऑपोजिट ही होता है, और ये भी यही सेम सिचुएशन थी। मैंने सारी चीज़ें देखी, मैंने सारा विज़िट किया कि यहाँ ये वाली चीज़ है। ओके, मैंने ये देखने के बाद फिर जब मैं वहाँ गई
यहाँ स्टोर विज़िट कर लिया, सारी बात हो चुकी थी। बात ये हुई थी कि मुझे वहाँ का CEO बनाना था स्टोर का। उसका ये मतलब होता है कि आपके पूरे फ्लोर की ज़िम्मेदारी आपके सिर पर होती है, और उसका ये कोई कस्टमर को कंप्लेन हो या कोई किसके प्राइस इशू हो तो आपने वो मैनेज करना होता है। यार मैं आपने वो मैनेज करना होता है। हर एक चीज़ अच्छी थी, लेकिन जब एंड पे मुझे ये पता चला कि यार अगर मतलब आपका बिहेव अच्छा नहीं होगा किसी भी स्टाफ मेंबर के साथ या कस्टमर के साथ तो आपको उसी टाइम फायर कर दिया जाएगा। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई थी। फिर मैंने कहा यार इतना बड़ा रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से हम, मेरी दोस्त ने स्ट्रॉबेरीज पूछी, मैंने कहा अब तेरा रोज़ा है यार। फिर हम लोग चलते गए, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। तो मैंने कहा यार फिर जॉब का प्लान कैंसिल कर देते हैं। मैं बहुत कुछ सोच गई थी, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक तो ना ही यहाँ पे रिक्शा मिल रहा था, ना ही ड्राइव, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इतना हम पैदल चलना पड़ा। हम लोग फैसल टाउन से पैदल चलना शुरू हुए। फैसल टाउन से चलने के बाद हम लोग पहुँचे जाके बरगद मार्केट। चल चल के हालत बुरी हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे आई मैंने बेहोश हो जाना, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। मैं मार्केट गई थी चांद रात को, मैं वहीं गिर गई थी। फिर यहाँ पे हम लोग रोड क्रॉस करने वाले थे, और मैं मतलब ठीक है, मैंने कहा ठीक है यार, अगर मतलब नहीं भी जॉब मिली तो ठीक है, अल्लाह पाक तो है ही ना। अभी सोशल मीडिया ये वो कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाएगा। डिसपॉइंट थोड़ी सी हुई थी उस टाइम पे, डिसाइड उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to फिर जाते जाते हमें एक पार्क नजर आई। मैंने कहा इकरा थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे मैं वीडियोस बना लूँ, क्योंकि मैं दिल बहुत ज़्यादा घबराने लग गया था। उतनी देर में हम लोगों ने इन ड्राइव मंगवा ली, और फिर हम लोगों ने चलना स्टार्ट किया। sets me फिर मैंने कहा यहाँ पे आजा, थोड़ी सेल्फी तो क्लिक कर ले। हम बाहर आए हैं रमज़ान में पहली बार, तो यहाँ पे सेल्फी तो क्लिक करनी बनती है ना। ये यार जहाँ पे पार्क में हम लोग गए थे, यहाँ पार्क में तो ऐसा था यार, मतलब लड़के लड़की ये वो घूम रहे हैं अपना, इधर उधर चक्कर वक्कर लगा रहे हैं। रोज़ है, मैं आगे इससे क्या बोलूँ। उसके बाद इन ड्राइव आ गई थी। इकरा को भी रोज़ा लग रहा था, तो इकरा को ये था कि हम लोग जल्दी जल्दी से घर चले जाएं, और मुझे भी अब यही था कि यार अब घर जाएं। सुबह 12 बजे से निकले हुए थे और 3 बजे का टाइम हो रहा था। फिर हम लोग ने रिक्शे में बैठे। रिक्शे में बैठने के बाद रिक्शे में बैठने से बाद मेरी दोबारा से डिस्कशन शुरू हो गई। मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड बोलती हूँ। उसके बाद मैं घर के पास उतर के यहीं पे इकरा को ड्रॉप करना, तो वो घर चली गई। आने के बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब हमारी गली में रिमोट वाला आया है। छत के हालात ये होते हैं, उधर भी कोई घूम रहा होता है, इधर भी कोई घूम रहा होता है, इधर भी, इसलिए मैं इतना छत पर आती नहीं। अब देखो जहाँ पे अप्लाई करके आएंगे जॉब का क्या होता है।
अब जाके किचन में थोड़ा सा काम करूँगी मम्मा के साथ और फिर रोज़ स्टार्ट होगा।